अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम फ़ी रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार वसुलसिलतिश शयातीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है, माह रमज़ान की अहमियत, रोज़ों की अज़मत और रमज़ान के महीने में दो चार ऐसे मसाइल जो समाज में पाए जाते हैं जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है, वो बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएंगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा परहेज़गारी पैदा हो जाए। आयत को समझने के लिए एक एक टुकड़े को समझ लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। मुफस्सिरीन और उलमाए दीन ने लिखा है कि ये जो लक़ब है ऐ ईमान वालों, ईमान की हकीकत अगर समझ जाएंगे तो फिर इस खिताब और निदा को भी आदमी समझ जाएगा। अगर किसी बाप का फरमा बरदार बेटा है, बाप की हर बात पूरी करता है, तो बाप उसे जब पुकारता या बुलाता है तो अंदाज़ प्यार भरा होता है, गुस्से का अंदाज़ नहीं होता। बेटे के लक़ब से पुकारते हैं, बोलो बेटा। ये कब होता है? जब बाप के दिल में भी बेटे की अज़मत और मोहब्बत हो। ईमान वालों कहकर अल्लाह जो पुकार रहे हैं, इसका तर्जुमा अगर हम करेंगे तो मतलब होगा ऐ मेरे फरमा बरदार बंदों, मेरी मान के चलने वाले, मेरे प्यारों, ये मतलब होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यानी क्या कहना है? तुमको मैं फरमा बरदार कह के पुकार रहा हूँ, तुम नाफरमान नहीं हो, तुम हमारी ज़बान में निकले हुए नहीं हो, कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं मान रहे, ऐसे नहीं हो, तुम फरमा बरदार हो। ये बोलकर अल्लाह हमें एक बात को ये समझाना चाहते हैं, बंदे का कमाल उसकी फरमा बरदारी में है और अल्लाह से मोहब्बत तब हासिल होगी जब वो बंदा फरमा बरदार बने।
और तीसरी बात, आगे जो हुक्म दिया जा रहा है, तुम्हें जब मैं ये कह के पुकारता हूँ कि तुम फर्मा बरदार हो, आगे के हुक्म की नाफरमानी तुमसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही आपको हम फर्मा बरदार कह के पुकारे हैं, आप मान कर सुन कर चलने वाले हैं। जब हम ये मोहब्बत भरा, प्यार भरा खिताब और लक़ब तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि इस इज़्ज़त की लाज रख लो। तुम्हें इज़्ज़त दी जा रही है तो उस इज़्ज़त की लाज रख लो, अपनी इज़्ज़त खुद ना गंवाओ। तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि मैं तुम्हें फर्मा बरदार कह के पुकारा हूँ, तो आगे के हुक्म में तुमसे नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ फर्मा बरदार बंदों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब यहाँ समझिए, रोज़े सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं हुए, रोज़े इससे पहले जितनी कौमें दुनिया में आई हैं, सब कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। क्यों फ़र्ज़ किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे अंदर तक़वा परहेज़गारी पैदा हो जाए। तक़वा परहेज़गारी को समझने के लिए पहली बात ये समझें, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो फ़ितरत रखी है वो मिक्स है फ़रिश्तों की फ़ितरत से और जानवरों की फ़ितरत से। फ़रिश्तों की फ़ितरत को मलकूतियत कहते हैं और जानवरों की फ़ितरत को हैवानियत और बहीमियत कहते हैं। उन दोनों का मजमुआ है इंसान, जिसके अंदर फ़रिश्ता सिफ़ात भी हैं और जिसके अंदर हैवानी सिफ़ात भी हैं। दोनों का मजमुआ इंसान है। क्या मतलब? फ़रिश्ते खाते नहीं, फ़रिश्ते पीते नहीं, फ़रिश्ते सोते नहीं, फ़रिश्ते जायज़ ख्वाहिश भी पूरी नहीं करते, फ़रिश्ते बदनिगाही बदनज़री नहीं करते। ये फ़रिश्तों की सिफ़ात हैं कि वो नाफरमानी नहीं करते। जानवरों की सिफ़त क्या है? खाते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, ज़िंदगी का मकसद ही है लूटो। वो जानवर इस जानवर पे हमला कर रहा है, उसको काट खा रहा है, उसको चीर फाड़ खा रहा है, इसको मार रहा है। जानवरों की ग़िज़ाएँ खुद जानवर हैं, एक जानवर दूसरे जानवर की ग़िज़ा है, और ज़िंदगी पूरी ख्वाहिश पूरी करने में है, लज्जतें पूरी करने में है। उनका मकसद इबादत करना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, कौम की खिदमत करना, ये किसी जानवर में नहीं है। अगर किसी जानवर को पाल कर वैसा बना भी लिए, बंदर को ड्राइवर बना लिए, गधे को अपने घर का नौकर बना लिए, ये कहीं कहीं पर होता है, लेकिन वो गधा ही होगा, वो नौकर नहीं होगा, वो बंदर ही होगा, वो नौकर नहीं होगा। उनकी ज़िंदगी में, उनकी फ़ितरत में अल्लाह ताला ने वो सारी खूबियाँ रखी नहीं जो फ़रिश्तों के अंदर रखी है। अब इंसान के अंदर वो दोनों का मजमुआ है। इंसान खाता भी है, भूखा रहता भी है। खाना जानवरों की सिफ़त, भूखा रहना फ़रिश्तों की सिफ़त। पीता भी है, प्यासा रहता भी है। पीना फ़रिश्तों की पीना जानवरों की सिफ़त, नहीं पीना, प्यासा रहना फ़रिश्तों की सिफ़त। अपनी बीवी से जायज़ ख्वाहिश पूरी करता है, ये जानवरों के अंदर भी पाया जाता है। जायज़ ख्वाहिश की तरफ तवज्जो ही नहीं देना, ये फ़रिश्तों की सिफ़त। वो एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, हमला करते हैं, जानवरों की सिफ़त। इंसान भी एक दूसरे के माल को हड़पता है, ज़मीनें हड़पता है, पैसा लूट खाता है, ये जानवरों की सिफ़त है। नहीं खाना, हक़ अदा कर देना, दूसरे के बर्तन में मुँह नहीं डालना, ये फ़रिश्तों की सिफ़त है। ये दोनों सिफ़तें अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी हैं। अब इन दोनों सिफ़तों का हम अगर जायज़ा लेंगे, 11 महीने इंसान दिन में भी खाया, रात में भी खाया, यानी हैवानियत की सिफ़त 11 महीने दिन में भी चली, रात में भी चली। 1 महीना अल्लाह ने रमज़ान का फ़र्ज़ किया, जिसमें दिन में सुबह से शाम तक नहीं खाना, नहीं पीना, बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना, और ये 1 महीना फ़रिश्तों की सिफ़त। फ़रिश्ते खाते नहीं, 11 महीने भी नहीं खाते, 12 महीने भी नहीं खाते, ना पीते, कुछ नहीं करते। तुम वैसे तो नहीं बन सकते, उनके जैसे बनने की
प्रैक्टिस और कोर्स के तौर पे अल्लाह ने 1 महीना फ़र्ज़ किया है कि दिन में सुबह से शाम तक मत खाओ। ये नहीं खाए बग़ैर, नहीं पिए बग़ैर, नहीं हम बिस्तरी किए बग़ैर रुके रहने में तुम फरिश्तों जैसे बन जाओगे, फरिश्तों जैसे बन जाओगे। थोड़ी देर के लिए हीरो कैसे बनता है? फिल्म में आदमी किसी पुलिस की एक्टिंग कर रहा है, किसी डाकू की एक्टिंग कर रहा है, थोड़ी देर के लिए वो नक्काली करने वाला शख्स बाद में समाज में हीरो बन के आता है। रील में क्या हुआ, कितना उसमें एडिट किया गया वो अलग है, लेकिन रियल में लोगों की नज़र में वो हीरो बन के आ रहा है। लोग उसके फ़ैन बन रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए ऐसे अहमक किस्म के लोगों को पालने में लुटा रहे हैं जिनसे कौम को एक पैसे का फ़ायदा नहीं होता। ना फिल्म इंडस्ट्री से कोई स्कूल चलती है, ना उससे कोई डॉक्टर बनता है, ना उससे किसी गुर्बत ख़त्म होती है, ना उससे कोई वबा ख़त्म होती है, कोई मसला मुल्क का ख़त्म नहीं होता। ऐसी इंडस्ट्री को दुनिया लाखों रुपए डाल के पाल रही है। थोड़ी देर के लिए एक्टिंग और नक्काली की वजह से समाज किसी को हीरो समझ रहा है। ऐसे ही अल्लाह ताला थोड़ी देर की फरिश्तों की नक्काली की वजह से इंसान को फरिश्ता सिफत बना देते हैं, फरिश्तों जैसी सिफात उसके अंदर पैदा कर देते हैं। तो अब बंदे से कहा गया कि तुम्हारे अंदर फरिश्तों की आदत पैदा करो। जानवरों की आदत जो 11 महीने खाने की थी वो कोई बुरी बात नहीं थी, वो इंसान की बशरियत का तकाजा था, खाना चाहिए था, अल्लाह का हुक्म था। उसे थोड़ा कम करो और ये जो भूखे रहने की सिफत है उसे आगे बढ़ा दो ताकि हैवानियत की जो सिफत है वो मग़लूब हो जाए, मलकूतियत और फरिश्ता जो सिफत है वो तुम पर गालिब आ जाए। और अल्लाह का फरिश्तों के साथ जो मामला है वो मामला तुम्हारे साथ हो। फरिश्तों पर जो रहमत नाजिल होती है वो रहमत तुम पर नाजिल हो। इसलिए अल्लाह ताला ने 11 महीने खाने खिलाने के बाद अब अल्लाह का हुक्म है कि 1 महीना भूखे रहने का प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारे अंदर फरिश्तों की सिफत पैदा हो जाए। यह है लअल्लकुम तत्तकून, तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तक़वा खाते रहने से, पीते रहने से, ख्वाहिशात में लगे रहने से पैदा नहीं होता, उन्हें छोड़ने से पैदा होता है। अब छोड़ना क्या है? हराम को छोड़ना भी तक़वा है, अल्लाह के हुक्म पर हलाल को छोड़ना भी तक़वा है। अल्लाह की नाफरमानी से बच जाना ये परहेज़गारी है, तक़वा है। अब अल्लाह ने जब ये कहा कि हराम से बच जाओ, बच गए, तक़वा हासिल हो गया। अल्लाह ने जब फरमाया हलाल से भी बच जाओ, बच गए, तक़वा हासिल हो गया। असल तो अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, ना भूखा रहना मकसूद है, ना खाना खाना मकसूद है। असल तो अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। 11 महीने खाने का हुक्म था, खाए। 1 महीना भूखा रहने का हुक्म है, भूखा रहे। ये हुक्म पूरा होना मकसूद है। खाना खिलाना या भूखे रहना अल्लाह ये नहीं चाहते हैं बंदों से। अगर यही बात होती, सुबह से लेकर शाम तक इफ्तार अभी ख़त्म होने के लिए, शुरू होने के लिए मगरिब का वक्त 3 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट, 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट पहले अगर कोई बंदा 1 घूंट पानी पी ले, 1 घूंट से कौन सी प्यास बुझ जाएगी? क्या पेट भर जाएगा? लेकिन फिर भी शरीयत और अल्लाह बोलते हैं कि रोज़ा टूट गया, इसने हमारा हुक्म पूरा नहीं किया। 1 मिनट पहले 1 घूंट पी लिया तो भी रोज़ा टूट गया। और रोज़ा ऐसा टूटा, क़ज़ा भी करना, बाद में 60 रोज़े भी रखना है या 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना भी खिलाना है। 1 मिनट पहले 1 घूंट या 1 चम्मच या 1 चना खा लेने पर 1 चने का 1 घूंट का मतलब नहीं है हमारा हुक्म तोड़ दिए। हमने कहा भूखे रहो, यहाँ तक भूखे नहीं रहे बस। और फिर जैसे इफ्तार का वक्त हो गया, अब अल्लाह ने फरमाया कि अब खाओ। अब देरी करना मकरूह है, अब नाफरमानी है। इफ्तार का वक्त ख़त्म शुरू हो गया, अज़ां हो गई, फिर भी नमाज के बाद इफ्तारी हो रही है, अज़ां पूरी ख़त्म होने के बाद इफ्तारी हो रही है। अब ये तुम नाफरमानी कर रहे हो, अब खाने का हुक्म है, फ़ौरन खा लो। लोग पूछते हैं कि सहरी के बगैर रोज़ा होगा या नहीं होगा? सहरी में खाना नहीं खाना ये मकसूद नहीं है।
सहरी मुस्तकिल अल्लाह के नबी की सुन्नत है, उसके साथ साथ अल्लाह का हुक्म भी नबी की ज़बानी है कि तुम सहरी करो। तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सहरी बरकतुन, सहरी करो, सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है, रोज़े में ताकत और क़ुव्वत मिलती है। खाओ नहीं खाओ ये मकसद नहीं है, अल्लाह का हुक्म है इस टाइम पे खाना, तो उस खाने में अल्लाह ने बरकत रखी और सुन्नत ज़िंदा होगी। अब उसके बाद नहीं खाना, उसमें अल्लाह का हुक्म पूरा होगा। जहाँ देखने का हुक्म है वहाँ देखो, जहाँ नहीं देखने का हुक्म है वहाँ मत देखो। ये असल हुक्म पूरा करना मकसूद है, खाना मकसूद नहीं, भूखा रहना भी मकसूद नहीं है। और लअल्लकुम तत्तकून में तीसरी बात कि तकवा कैसे पैदा होगा, अल्लाह ने रोज़े में 1 महीना सुबह से लेकर शाम तक अपनी मेहनत की कमाई खाना, अपनी मेहनत की कमाई पानी, अपनी हलाल तरीक़े से जायज़ की गई बीवी, उसको अल्लाह ने हराम कर दिया। अब दिन में बालिग आदमी, सेहतमंद आदमी का सारे रोज़े के शराइत पाए जाने के बावजूद खाना पीना हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। हलाल चीज़ भी हराम हो गई। जो 11 महीने हलाल थी और रमज़ान में भी रोज़े के अलावा रात के वक्त में हलाल है, वो इस वक्त में हराम हो गई। उससे बचो, हलाल से बचाकर अल्लाह ताला हराम से बचाना चाहते हैं। हराम से बचाना कैसे? उसकी मिसाल ये है कि अगर कोई कागज़ उसको ज़िराक्स करने के बाद लपेट दिया जाता है, लपेटने के बाद वो फोल्ड होने के बाद जब उसे ओपन करेंगे फिर वो लिपट जाता है। ऐसे हम खुला रखना चाहेंगे फिर लिपट जाता है। ऐसा कागज़ जो लिपट गया है उसे सीधा करने के लिए खोलते रहेंगे तो सीधा नहीं होगा, उसे सीधा करने के लिए उल्टा फोल्ड करना पड़ेगा। उसे उल्टा फोल्ड करो, थोड़ी देर पकड़े रहो, अब सीधा करोगे तो बैलेंसिंग रहेगी। अब उसके बाद कागज़ जो लिपट गया है वो सीधा हो जाएगा। ऐसे ही इंसान 11 महीने गुनाह करते करते गुनाहों से फोल्डिंग हो गई, इसकी गुनाहों में लिपट गया है। अब इसे सीधा करने के लिए खाली बार बार गुनाह छोड़ो तो नहीं छोड़ेगा, इसे अब हलाल भी छुड़ाओ। इसे हराम छुड़ाने से काफ़ी नहीं होगा, इसे अब हलाल भी छुड़ाओ। इसे उल्टा फोल्ड करो, जो हलाल खाता था वो भी बंद करो, तब जाके अब ये सीधा होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान में हलाल को भी हराम कर दिया कि अब दिन में नहीं खाना है, क्योंकि 11 महीने गुनाह करते करते तुम्हारे गुनाहों से इतनी फोल्डिंग हो गई है। गुनाह छोड़ो हर जुमा बोला जा रहा है लेकिन छोड़ने तैयार नहीं है। अब 1 महीना बंदे पर अल्लाह ने ऐसा फ़र्ज़ किया कि भाई हलाल भी छोड़ दो तब जाके तुम सही हो सकते हो। और बंदे को ये समझना चाहिए, खाना हलाल चीज़, पीना हलाल चीज़, बीवी हलाल इंसान हलाल बीवी है, उसको अल्लाह के हुक्म पर छोड़ देता है तो खाना खाने का छोड़ देने का रोज़ा तो बहुत सालों से रखते आया है। गुनाह छोड़ने का रोज़ा इसकी आदत डालो, पानी पीने का छोड़ने का रोज़ा बहुत सालों से रखते आए हो, शराब पीना छोड़ने का रोज़ा इसकी आदत डालो, हलाल बीवी को छोड़ने का रोज़ा तो रख लिया, हराम की तरफ निगाह डालने का रोज़ा रखो, इसकी आदत डालो। 14 घंटे का रोज़ा जिसमें हलाल छोड़ते हो, सारी ज़िंदगी का रोज़ा जिसमें हराम छोड़ना है, ये तरगीब देना मकसूद है। रोज़े की हालत में अगर कोई उम्रा करके हरम से आए और तुम्हें जमज़म का पानी ला कर दे, मक्का मुकर्रमा का, मदीने के अजवा खजूर ला कर दे, और दोस्ती में यह कहे कि भाई मैं तुम्हारी मोहब्बत में लाया हूँ, मेरे सामने बैठ के खजूर खा लो या जमज़म पी लो, तो 11 महीने शराब पीने वाला भी, सूद खाने वाला भी, बदकारी करने वाला भी रमज़ान के महीने में ये कहेगा कि भाई मैं रोज़े से हूँ, इफ्तार में आपका खजूर खाऊँगा, इफ्तार में आपका जमज़म पीऊँगा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में लेके आया हूँ, बरकत वाला जमज़म है, नबी के शहर वाला खजूर है, ये मेरे सामने तुम खा लो। तो वो जो 11 महीने का हराम का काम में मुब्तला रहता था, आज रमज़ान में वो खजूर खाने तैयार नहीं है दिन में, जमज़म पीने तैयार नहीं है दिन में। तो जब बंदे को इतनी समझ आ गई कि हलाल से मैं बच रहा हूँ, और वो भी पाकीज़ा पीवर हलाल, मक्के का हलाल, मदीने का खजूर पाकीज़ा तरीक़े से लाया गया, तो अल्लाह ये समझाना चाहते हैं, अरे वो बंदे
जो जमजम पीने तैयार नहीं रोज़े की हालत में, खजूर खाने तैयार नहीं मदीने का, तो रमज़ान गुजरने के बाद शराब कैसे पी लेता है, सूद कैसे खा लेता है, रिश्वत कैसे खा लेता है, हराम की डंडी कैसे मार लेता है। जब यहाँ पर हलाल से इतना बच रहा है तो हराम से बचने क्यों अक्ल नहीं आती है। अपनी बीवी के करीब नहीं जा रहा है रमज़ान में, तो फिर दूसरों की बीवियों पे नज़र क्यों डाल रहा है। अपना पाकीज़ा पानी और खाना नहीं खा रहा है तो दूसरों का माल लूट के क्यों खा रहा है, बहनों की वरासत क्यों मार रहा है, पार्टनर का धोखा दे के क्यों खा रहा है, पड़ोसियों की ज़मीन क्यों हड़प रहा है। ये सब हराम की आदतें जो तुम्हारे अंदर लगी हैं वो तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए, वरना तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा रोज़े की हालत में गुनाह ना छोड़े, ऐसे रोज़े की अल्लाह को कोई ज़रूरत ही नहीं है। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, बीवी के करीब जाना छोड़ दिया, लेकिन बदनज़री नहीं छोड़ रहा है, गाने नहीं छोड़ रहा है, फिल्म नहीं छोड़ रहा है, गीबत नहीं छोड़ रहा है, रिश्वत नहीं छोड़ रहा है, डंडी मारना नहीं छोड़ रहा है, हराम नहीं छोड़ रहा है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे भूखे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रोज़ा तो शराइत की रोशनी में अदा हो जाएगा, लेकिन उस रोज़े की रूह हासिल नहीं होगी और उस रोज़े पे कोई सवाब मुरत्तब नहीं होगा। तो आदमी को अल्लाह ताला तक़वा जो पैदा कराना चाहते हैं, हलाल से बचाकर हराम से आदमी को बचाना मकसूद है। और अहम बात ये समझने की है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा दखला रमज़ान, रमज़ान का महीना जब आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देते हैं और शयातीन को अल्लाह क़ैद कर देते हैं। सरकश शयातीन जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुसलमानों को, उनको अल्लाह बंद कर देते हैं। जन्नत के दरवाज़े खोल देना, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देना, रोज़ेदारों के इस्तक़बाल और एहतराम में, और इन्हें इबादत की तौफ़ीक़ मिलने की खातिर शयातीन जो बहकाने वाले हैं उनको बंद कर देना। और फिर अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ऐ खैर के तालिब, खैर के कामों में आगे बढ़, ऐ बुराई के करने वाले अपनी बुराई से इस महीने में रुक जा। अल्लाह की तरफ से निदा होती है, आवाज़ दी जाती है, हमें सुनाई नहीं देता, चूँकि हमको खतीब साहब की भी आवाज़ नहीं सुनाती, फरिश्तों की कहाँ से सुनाई देती, हमको हमारे दरमियान में बोलने वाले उलमा की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो वहाँ की कहाँ से सुनाई देगी। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से यह निदा होती है कि तुम अपने गुनाहों से बच जाओ, एक महीना तो कम अज़ कम मुसलमान बन के जियो, कम अज़ कम, वरना तो सारी ज़िंदगी इस्लाम पे जीना चाहिए, एक महीना इसका एहतराम करके जियो। सरकश शयातीन बंद हो जाने के बाद भी इंसान गुनाह क्यों करता है, गुनाह इस वास्ते करता है कि सरकश शयातीन बंद हो जाते हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की तरह बड़े बड़े शयातीन होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, जो छोटे छोटे एमएलए की तरह शयातीन होते हैं वो बंद नहीं किए जाते हैं, वो खुले रहते हैं और उनकी मेहनत चलती रहती है। और दूसरी वजह गुनाह करने की ये है कि शयातीन तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इंसान का जो नफ्स है 11 महीने जो शैतान की सोहबत में रहा है, ये नफ्स कभी गुनाह से बाज नहीं आता। शैतान अज़ा सुन के भाग जाएगा, लेकिन नफ्स को सारा कुरान पढ़ के सुनाओ नहीं भागेगा, वो अंदर बसा हुआ है, उस पर ना कुरान का असर होगा ना अज़ा का असर होगा। उसके लिए सोहबत अहलुल्लाह ज़रूरी है, उसके लिए आदमी मेहनत मुजाहदा ज़रूरी है। खबासत पहले से भरी हुई है, बुरी आदतें हैं, बुरी सोहबतें हैं, और 11 महीने की जो गुनाहों की प्रैक्टिस है वो एक महीने में कहाँ से ख़त्म होगी। शैतान की सोहबत से जो मिली है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे अगर कोई लोहार लोहे की भट्टी में लोहा रखा, गरम किया, उसके बाद भट्टी में से निकाल दिया, अब वो लोहा भट्टी में नहीं है, लेकिन किसी को हाथ लगाने के लिए बोलो लगाएंगे, अब भी उसके अंदर गर्माहट बाकी है, आधा घंटा हो गया भट्टी से निकल के फिर भी गर्माहट बाकी है। जैसे लोहा भट्टी से निकलने के बाद भी आग का असर उसमें रहता है, ऐसे ही इंसान 11 महीने शैतान की सोहबत से निकलने के बाद भी रमज़ान के महीने में उस शैतानी सोहबत का असर रहता है। उस सोहबत के असर की वजह से इंसान गुनाह करता है। इसके लिए आदमी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने नफ्स को और अपने आप को बनाने के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान की जान और माल ख़रीद लिया है जन्नत के बदले में। हम बिका हुआ माल हैं, हम खुद अपने नहीं हैं।
मैं मेरा नहीं हूँ तो तुम्हारा कैसे हो गया। लोग तो इजहार मोहब्बत में बोलते हैं हम तुम्हारे हैं सनम, बीवी को बोलते हैं, लवर को बोलते हैं, अरे तू तेरा नहीं है, तू कैसे उसका हो जाएगा। तू खुद किसी की अमानत है, तेरी बीवी खुद किसी की अमानत है। तुम आपस में खुद एक दूसरे के मुखलिस बन ही नहीं सकते। तुम खुद बिक चुके हो, बिका हुआ माल है। अब अल्लाह का बिका हुआ माल, उसका तो हक़ ये बनता है कि वो 12 महीने इबादत की तौफीक हुक्म कर दे। कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, मरते मरते इबादत करो, करते करते इबादत करते करते मरो। तुम्हें कोई चीज़ खाने का हुक्म नहीं रहेगा, तुम हमारा बिका हुआ माल हो। तब भी अल्लाह का हक़ है, तब भी वो हुक्म अल्लाह का इंसाफ पर है। लेकिन उसका करम यह है कि हमारा ये बिका हुआ माल अल्लाह ने फिर हमें वापस किया और 11 महीने खाने को कहा। 12वें महीने में तो 11 महीने से ज़्यादा खाने को कहा। यानी ऐसा खा रहा इंसान कि गोया ये भी ज़्यादा खाना अल्लाह का हुक्म है। सहरी में इतना खूब खाता है, इतना खाता है कि 14 घंटे भूखा रहना है। इस वास्ते गर्मी का मौसम है, काम को जाना है, खुद भी खा रहा है, बीवी भी खिला रही, अम्मा भी खिला रही, उधर से बच्चे भी खिला रहे हैं। 14 घंटे भूखे रहना है, इस वास्ते खूब टिका के खाया सहरी में। अब इफ्तार को जब बैठा तो फिर ये खूब टिका रहा है, ये बोलते हुए कि सुबह से भूखा रहा। शाम तक भूखा रहना बोल के सुबह को टिका के खाया है। शाम को फिर जब बैठा है तो बोल रहा है सुबह से भूखा रहा हूँ। सुबह भूखा रहना बोल के खाया, शाम में भूखा रहा बोल के खाया, आखिर भूखा कभी भी नहीं रहा। इस वास्ते ना कोई वेट कम होता है, ना कोई चर्बी गलती है, ना कोई वज़न कम होता है, ना तकवा पैदा होता है, क्योंकि भूख का एहसास ही नहीं है। ऐसे आदमी के खाने से रोज़े में कोई रूहानियत पैदा नहीं होती। रोज़े में दस्तरखान हल्का करना चाहिए। हमारे और सहाबा के रमज़ान के रोज़े में फ़र्क यही है, सहाबा रमज़ान का इंतज़ार करते थे। वो किस खातिर? इबादत की खातिर। हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं तिजारत की खातिर। वो सहाबा रमज़ान की तैयारियां करते थे रोज़ों और तरावी के सवाब को पाने के लिए। हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं आने वाले रमज़ान की तिजारत से प्रॉफिट पाने के लिए। वो सहाबा रमज़ान की रातों में देर रात तक खड़े होकर इबादत करते थे। उनके पाँव में वर्म आ जाता था इबादत में खड़े होने की खातिर। और आज हमारे पाँव में दर्द होता है हलीम ख़रीदने के लिए लाइन में खड़े होने की खातिर। हलीम की भट्टियों पर, दोशे की बंडियों पर खड़े होने की खातिर। वो शबे कदर की तलाश रमज़ान के शुरू से ही करते थे। और हम रमज़ान के शुरू से ही डिस्काउंट और 50% ऑफ़र की तलाश करते हैं। वो इफ्तार में जो खजूर खाने के लिए रखते थे वो दस्तरखान पर गिने जाते थे, 1, 2, 3 खजूर कौन खा रहा है। और हमारे पास इफ्तार में जो आइटम रखे जाते हैं वो गिने नहीं जा सकते कि कहाँ कहाँ और किस किस गली और किस किस मुल्क के सारे खाने के आइटम जमा हो गए हैं। जब तक पूरी गली में बिकने वाले फ्रूट्स और मंडी पे बिकने वाले दोशे वड़े सब नहीं आ जाते, इफ्तार कबूल नहीं होता। अगर कोई दस्तरखान पे कोई चीज़ खाया नहीं, छूट गई, तो दूसरा बोलेगा ये नाराज़ हो जाएगा, इसको भी खाइए, ये नाराज़ हो जाएगा, इसको भी खाइए। ये हमारा रमज़ान है। वो रात की तन्हाइयों में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे और रात की तन्हाइयों में हमें कुरान की तिलावत के बजाय तरावी की शिकायत होती है। वो ऐसे कारी के पीछे तरावी पढ़ते थे जो खुश इल्हान भी होता था, सुकून से भी पढ़ता था। हम ऐसी मस्जिदें तलाश करते हैं जहाँ पर हाफिज़ साहब राजधानी से भी ज़्यादा फास्ट भागते हो, ना उन्हें समझ में आता ना पीछे वालों को समझ में आता। वो रमज़ान के आखिरी में लोगों को शबे कदर याद दिलाते थे कि आखिरी अशरा है, आखिरी अशरा है, हर रात जाग कर शबे कदर को पाने की कोशिश करो। और हम आखिरी अशरे में रमज़ान जा रहा है, थोड़ा जल्दी माल निकालो, जल्दी बेच लो, ऑफर्स देख लो, फला ख़रीद लो। वो इबादत की याद दहानी कराते थे और हम बिज़नेस और तिजारत की याद दहानी कराते हैं। वो रमज़ान शुरू से ही शबे कदर के इंतज़ार में रहते और हम रमज़ान शुरू से ही ईद के इंतज़ार में रहते हैं। वो रमज़ान को पाने के खातिर अपनी तिजारतें बंद कर देते हैं और हम रमज़ान में अपनी तिजारतें शुरू कर देते हैं। उनके और हमारे रमज़ान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
उनका रमज़ान फेसबुक पर नहीं गुजरा, उनका रमज़ान ट्विटर पर नहीं गुजरा, व्हाट्सएप पर नहीं गुजरा, उनका रमज़ान यूट्यूब पर नहीं गुजरा। हमारा रमज़ान जैसे गुजर रहा है, अगर ये रमज़ान सहाबा देख लेते, इसे हरगिज़ रमज़ान नहीं बोलते। और ये रमज़ान जिसे अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, रमज़ान जैसी नेमत अगर गैर मुस्लिमों को मिल जाती, गैर मुस्लिम इस माह मुबारक की ऐसी अज़मत करते कि वो इस रमज़ान को एक मूर्ति की शक्ल दे देते, उसकी पूजा शुरू कर देते, उसका हार पहनाते, उसके सामने अपने जानवरों की बलि देते। इस तरह की अज़मत वो रमज़ान के मुबारक महीने की कर लेते अगर ये रमज़ान उन्हें मिल जाता, क्योंकि इसमें अल्लाह बख्शिश का, मग़फ़िरत का, जन्नत का, अपनी रहमत का फ़ैसला जो फरमाते हैं। लेकिन अफसोस इन मुसलमानों को मिलने के बाद इन्होंने जैसा इसका एहतराम करना था वैसा नहीं किया। हमें हुक्म वैसा एहतराम करने का नहीं है जैसा गैर मुस्लिम करते हैं। हमारे लिए हुक्म यह है, वमन युरिद फीही बिलहादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु अज़ाबन अलीमा, कि अगर कोई हरम में, हुदूद हरम में गुनाह का इरादा भी करेगा तो भी हम उसे अजाब में मुब्तला कर देंगे। गुनाह करना नहीं, गुनाह की सोचेगा तो भी हम अजाब में मुब्तला कर देंगे। क्यों? यह ऐसी मोहतरम जगह है, जगह के एहतराम, जगह की अज़मत यह है, वहाँ गुनाह ना करो, गुनाह का इरादा भी ना करो। ऐसे जैसे ज़माने का एहतराम है वैसे मकान का एहतराम है, उस जगह का एहतराम, इस ज़माने का एहतराम, रमज़ान का एहतराम यह है कि रमज़ान में गुनाह ना करो। रोज़ा ये एयर कंडीशन की तरह है, चारों तरफ से कूलर लग गए, अगर खिड़कियां बंद न की जाएं, एसी ऑन कर ली, खिड़की बंद नहीं किया, कमरा और कार कभी ठंडी नहीं होगी। जैसे एसी ऑन करना ठंडक के लिए ज़रूरी है, खिड़कियां जो खुली हैं वो बंद करना भी ज़रूरी है। रोज़े से तक़वा पैदा होने के लिए इबादत करना जैसे ज़रूरी है, गुनाह छोड़ना, गुनाहों की खिड़की बंद करना भी ज़रूरी है। इबादत की खिड़कियां तो खोल लिया रोज़े और तरावी से, गुनाहों की खिड़कियां बंद नहीं कर रहा है, तो अब रोज़े की कोई रूहानियत अंदर पैदा नहीं हो रही है, न हमदर्दी पैदा हो रही, न गरीबों पे रहम पैदा हो रहा। रमज़ान में और लूट खाने के शौक़ पैदा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी बंदे की रमज़ान में भी मग़फ़िरत ना हो तो फिर वो किस महीने में उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत होगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात की रोशनी में आता है कि अगर रमज़ान का मुबारक महीना, इसमें अगर रोज़े नहीं रखा, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल-कबाइर में लिखा है कि जो शख्स रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा फ़र्ज़ होने के बाद भी छोड़ देता है, हम उसे बदकार, ज़ानी, शराबी से भी ज़्यादा गुनहगार समझते हैं। हम उसे इसके ईमान में शक करते हैं कि वह मोमिन है कि नहीं है, कि अल्लाह का हुक्म रोज़ा छोड़ रहा है। 11 महीने जिस रब ने खिलाया, 1 महीना उसे खाने की टाइमिंग बदलने को कह रहा है तो ये तैयार नहीं है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं लेटा हुआ था, ख्वाब में 2 फरिश्ते आए, मुझे 2 बाजू पकड़कर ले गए, ऐसी ऊंची जगह पर ले गए जहां पर मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था। फरिश्तों ने कहा कि हम साथ ले जाएंगे, आप चलिए। जाने के बाद मुझे चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने पूछा कौन है, तो फरिश्तों ने कहा ये आपके उम्मती हैं जिन्हें अजाब दिया जा रहा है। मैं ऊपर चढ़ा, देखा फरिश्ते उन्हें आग में जला रहे हैं और ये बांछों को पकड़कर चाकू से काट कर छील रहे हैं। तो मैंने पूछा इन्हें ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो फरिश्ते क्या कहने लगे, गौर से सुने। फरिश्तों ने कहा ये आपके उम्मत के वो रोज़ेदार हैं जो रोज़ा रखकर टाइम होने से पहले इफ्तार कर लेते हैं। उलमा इस हदीस के तहत में लिखते हैं कि जब रोज़ा रखकर टाइम होने से पहले इफ्तार कर लेने पर ये अजाब है, तो रोज़ा ही ना रखने पर अल्लाह का कितना अजाब होगा। रोज़ा ही ना रखने पर अल्लाह का किस कदर अजाब होगा। इसलिए रोज़े की जिसे ताकत और इस्तिताअत है, और हर बालिग जवान जिसे बग़ैर उलमा के मशवरे के रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बीमारी है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, किस डॉक्टर ने मना किया, उलमा से मशवरा करके रोज़ा छोड़ो और उसकी क़ज़ा और फ़िदिये का एहतमाम करो। ख़ुद को मुआलिज और ख़ुद को डॉक्टर ना बना लो, अपने से फ़ैसला करने लग गए, अपने से तय करने लग गए कि नहीं हम छोड़ सकते हैं। हर बार जब बुखार आती है
हर बार डॉक्टर से गोली लेते हो, एक बार बुखार आई उस वक्त टैबलेट लिया, वही टैबलेट ज़िंदगी में जब भी बुखार आ रही है खा रहा है, उसे बेवकूफ़ कहा जाएगा। हर नए बुखार पर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ज़िंदगी में हर बार जब मसला पेश आएगा उलमा के पास जाना ज़रूरी है। एक बार पूछ लिया था बस काफ़ी है, अब उसी पे चल रहा हूँ। तब से लेकर अब तक तुम्हारी कैफियत में क्या तब्दीली आई है, तुम कैसे फैसला कर सकते हो? एक बार पूछ लिया, आप उसी मसले पे अमल कर रहे हो, हालांकि तबीयत में तब्दीली आ चुकी है। इस वास्ते उलमा से पूछे बगैर रोज़ा ना छोड़ा जाए। और रमज़ान के मुबारक महीने में, रमज़ान के महीने को इख्तलाफी और झगड़ों का महीना ना बनाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान में रोज़े की हालत में कोई तुमसे उल्टी सीधी बातें भी करे तो तुम उसे बोल दो फ़इन्नी साइम, भाई मैं रोज़े से हूँ। शरीफ आदमी के लिए इतना जवाब भी काफ़ी है। बेहया को कुछ भी बोलो, कुछ भी शर्म नहीं आती। शरीफ आदमी को इतनी बात काफ़ी है, मैं रोज़े से हूँ, मैं ज़्यादा लगना नहीं चाहता हूँ। क्या मालूम हुआ, रोज़े की हालत में लगने वाले ज़्यादा रहते, छेड़ लेने वाले ज़्यादा रहते, खुजा लेने वाले ज़्यादा रहते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बोल दो मैं रोज़े से हूँ। और इसमें यह बात भी मिली कि रोज़े की हालत में किसी को लगा लेना नहीं चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। भूख की हालत में गुस्सा बढ़ जाता है तो बीवी पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा, मस्जिद में आ गए इमाम साहब पे गुस्सा, मुअज्जिन साहब पे गुस्सा, फलां पे गुस्सा। गुस्सा दिखाना ही है तो महल्ले के पहलवान साहब पे जाके दिखाओ। गुस्सा दिखाना ही है किसी रोडी गुंडे के पास दिखाओ। अपने से कमज़ोरों पे गुस्सा दिखाना ये बुज़दिली की अलामत है, ये कोई बहादुरी की अलामत नहीं है। और ये गुस्सा नेकियों को ऐसे बर्बाद कर देगा जैसे हजाम सर पे पानी डाल के उस तरह फिरा के सारे बाल साफ कर देता है, ऐसे नेकियां भी बर्बाद हो जाती हैं। गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। मैं गुस्से में आ गया तो मैं क्या करता हूँ नहीं मालूम होता, गुस्से में आ गए तो आप क्या करते नहीं मालूम होते। आप बैल हैं, जानवर हैं, अकल नहीं है। काबू में रखना चाहिए अपने आप को। ये गुस्से में आ गया तो क्या करता, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इंसान बनाया, अकल दी, तरबियत के मौके दिए हैं। रमज़ान के महीने में बाज़ लोग एक अजीब अजीब मसले अपनी तरफ से घड़ के रखे हैं। एक मसला, रमज़ान में लोगों ने कुरान मजीद अपनी तरफ से देखकर पढ़ना शुरू कर लिया तरावी में। और याद रखो रमज़ान के महीने में या गैर रमज़ान में नमाज की हालत में कुरान देख के पढ़ना जायज़ नहीं है। इससे नमाज नहीं होगी। नहीं आता पूरा कुरान, जितने सूरे आते हैं वही दोहरा दोहरा के पढ़ो, लेकिन देख के पढ़ने से, इमाम के पीछे, मुअज्जिन के पीछे कुरान खोल के देख के सुनने से और देख कर इमाम की गलती पर लुक़मा देने से हरगिज़ नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखे हो वैसे नमाज पढ़ो। पूरे सहाबा में कोई सहाबी नहीं बोलता कि हमने नबी को नमाज में कुरान देखकर पढ़ा है। ऐसा कभी नहीं देखा हमने नबी को। अल्लाह के नबी जब भी नमाज पढ़ाए बग़ैर देखे के नमाज पढ़ाए हैं। नमाज में कुरान देखकर पढ़ना जायज़ नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना हो सके इतना कुरान नमाज में पढ़ो। अगर देख के पढ़ने की इजाज़त होती तो जितना हो सके नहीं, देख के तो पूरा कुरान पढ़ सकते हैं। अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मना फरमाते थे कि नमाज में कुरान देख कर ना पढ़ो, इससे नमाज नहीं होगी। ये यहूदियों की मुशाबहत है। इस वास्ते बाज़ लोगों ने नमाज में फ़लाँ हम सऊदिया में देखे, फ़लाँ जगह पे देखे, इधर उधर देखने से आदमी बंदर की हरकतें नहीं करना चाहिए। बंदर ज़्यादा नक्काली करता है। तहक़ीक़ किए बग़ैर कि वो क्यों देख के पढ़ रहा है, क्या वजह है, उसका क्या मसलक है, उसकी नमाज हुई नहीं हुई है, उसके उलमा से पूछा जाए। ये सब मालूम किए बग़ैर देख के नमाज़ पढ़ना हिमाकत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहीं भी कुरान देख के पढ़ने का रिवाज नमाज की हालत में नहीं था। और ऐसे ही बाज़ लोगों ने रमज़ान के मुबारक महीने में एक बड़ी गलती ये करते हैं कि उम्र क़ज़ा की नमाज़ों के सिलसिले में दो मैसेजेस चलते हैं। एक मैसेज क्या है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दिया उस नमाज की क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भूले से छोड़ दिया उसकी क़ज़ा कर लेना। जानबूझ के छोड़ दिया तो क़ज़ा की ज़रूरत नहीं है, भूले से छोड़ दिया तो क़ज़ा कर लेना है। और बाज़ लोग ये भी चलाए हैं रमज़ान के आखिरी जुमा में, जुमा के बाद 4 रकात नफिल नमाज सूरह फातिहा के बाद 15 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़कर
सूरतुल क़द्र पढ़कर 4 रकात पूरी करके अल्लाह से ये दुआ करेगा कि अब तक जितनी नमाज़ें छूटी हैं वो सारी नमाज़ों के लिए मैं ये कफ़ारा अदा कर रहा हूँ, तो वो 4 रकात पिछली सारी ज़िंदगी की नमाज़ों के लिए काफ़ी हो जाएंगी, अब नमाज़ें क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट में ये 2 ऑफ़र जो लोग लेके आए हैं, ये 2 ऑफ़र जो लोग लेके आए हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एजेंट नहीं हैं। लोगों को नमाज से गारत करने के लिए जानबूझ के छोड़ दिए तो क़ज़ा नहीं है, तो फिर कौन आदमी है भूले से छोड़ेगा? 1 मिनट पहले भी जानबूझ के छोड़ने की नीयत कर लेगा, तो फिर क़ज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। अगले साल जब मुझे 4 रकात नफिल नमाज पढ़ लेने की इजाज़त है और पूरे साल के नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी, तो फिर पूरे साल नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत क्या रहेगी? नमाज़ छोड़ने पे इतने वहीदात क्यों हैं? नमाज छोड़ने पर क़यामत में सबसे पहले हिसाब क्यों होगा? इस वास्ते याद रखो, जो नमाज ज़िंदगी में क़ज़ा हो गई, चाहे भूले से हो, चाहे छूटे से हो, चाहे जानबूझकर हो, हर सूरत में उसकी क़ज़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा खंदक के मौके पर 4 नमाज़ें अल्लाह के नबी की छूट गई। दुश्मन सामने है, लड़ाई का मौका है, नमाज का मौका नहीं है, 4 नमाज़ें छूट गई। अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल से फरमाया, अज़ान दो, इक़ामत दो, ज़ोहर क़ज़ा की, असर के लिए इक़ामत दो, असर क़ज़ा की, मग़रिब के लिए इक़ामत दो, मग़रिब क़ज़ा की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो नमाज़ें खंदक के मौके पर छूट गई, उसकी क़ज़ा फरमाई है। खैबर से वापसी के मौके पर फजर का वक्त करीब था, हज़रत बिलाल से फरमाया कि बिलाल नमाज का वक्त करीब है, जागें या सो जाएं? हज़रत बिलाल ने फरमाया, अर्ज़ किया, आप हज़रात सो जाएं, मैं जागता हूँ और नमाज के टाइम पे उठा देता हूँ। सूरज की तरफ मुँह करके बैठ गए, सूरज तुलू भी हो गया, सूरज रोशन भी हो गया, अब हज़रत बिलाल की आंख लग गई, ये भी सो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए, सबसे पहले उठाया और कहा, यहाँ से जगह खाली करो, शैतान का तसल्लुत हो गया है। दूसरी जगह पर जाकर अल्लाह के नबी ने वज़ू किया, अज़ान दी और वो नमाज क़ज़ा फरमाई। इस वास्ते व्हाट्सएप पे चलने वाले मैसेजेस के धोखे में आकर हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए कि उम्र क़ज़ा की नमाज़ें अदा ना की जाएँ। इंसान की ज़िंदगी से तो नमाज छूटनी नहीं चाहिए। और ऐसे एक मसला तरावी में ये भी किया जाता है, 4 रकात तरावी पढ़ने के बाद तरबीहा के दरमियान में कहीं तो दुआ करते हैं, कहीं सुभानल मलिकिल कुद्दूस पढ़ते हैं, कहीं पर खुलफाए अरबा पर सलाम पढ़ते हैं और कहीं पर मस्जिदों में तफसीर की किताब पढ़ते हैं। याद रखो भाई, 4 रकात के बाद का जो वक्फ़ा है उसे तरबीहा कहते हैं। तरबीहा का मतलब है राहत पहुँचाना। ये 4 रकात के बाद जो टाइम दे रहे हैं, लोगों को इसमें रेस्ट लेने का मौका दो। कमर सीधी कर लिया, पानी पिया, चाय पिया, कुछ अपने पास कुछ खाने को ला लिया, खाया, ये मौके होना चाहिए। ऐसा प्याक करके रख दिए, 4 रकात ख़त्म हुए नहीं हुए, एक ज़िक्र शुरू हो गया, इधर से तफसीर शुरू हो गई, उधर से वो शुरू हो गया। अब उसकी वजह से तरावी लंबी होती जा रही है। लोग 4 पढ़ के निकल रहे, 8 पढ़ के निकल रहे, 12 पढ़ के निकल रहे। ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके तरावी से महरूम ना करो, तरावी को कंटिन्यू होने दो, लोग राहत से अगली 4 रकात के लिए खड़े हो सकें। अब वो 4 रकात में मसरूफ़ कर देने की वजह से अब वो 4 रकात ख़त्म हुई, उसके बाद तफसीर सुन रहे हैं, उसके बाद जिक्र कर रहे हैं, फिर उठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब उठा नहीं जा रहा है, इमाम साहब खड़े होकर पूरी क़िरात कर लिए, 2 सफ़े 12 पढ़ लिए, अब उसके बाद रुकू में जाते वक्त आ रहे हैं। ये कौन सी इबादत में लगा रहे हो कि दरमियान का वक्त उन्हें फ्री रहने दो। कुछ भी कर सकता है, किसी चीज़ की पाबंदी कर लेना उन्हें असल इबादत से हटा देता है। इस वास्ते तरबीहा के दरमियान में किसी चीज़ की पाबंदी ना करो। लोगों में बशाशत है, तफसीर की किताब सुनाओ, नहीं है ख़त्म करो, वो जो करना चाहें करेंगे, लेकिन 20 रकात तरावी पढ़ें। 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक 1400 साल की तारीख़ में काबतुल्लाह में, मदीना मुनव्वरा में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जहाँ पर 8 रकात तरावी किसी एक रात में भी अदा की गई हो। कभी तारीख़ में ऐसा वक्त नहीं आया। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, चारों फुक़हा, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली, हनफी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, चारों सूफिया, कादरिया, सहरवर्दिया, नक्शबंदिया, तमाम सूफिया के मज़ाहिब में 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा है।
इस वास्ते 8 पढ़ के निकल लेना, 12 पढ़ के निकल लेना, ये हिमाकत वाली हरकत है। रमज़ान में अल्लाह के नबी अपना बिस्तर लपेट देते हों और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इबादत 11 महीनों से ज़्यादा बढ़ा देते हों और हमें एक इबादत मिली है तरावी के नाम पर, उसमें भी हम कंसेशन कर रहे हैं, उसमें भी बहाने तलाश कर रहे हैं। एक हदीस भी ऐसी नहीं दिखाई जा सकती जिसमें सरी तरीक़े से 8 रकात तरावी के अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया या अमल किया हो। हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने, खुलफ़ाए राशिदीन ने 20 रकात तरावी पर उम्मत का इजमा कर दिया है। इस वास्ते 20 रकात तरावी सुन्नत अदा करने का एहतमाम किया जाए, रोज़े रखने का एहतमाम किया जाए, कसरत से तिलावत का एहतमाम हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सुनी बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।